Hello friends, a very good evening according to my timing, and so today we are going to start with the topic of human reproduction, that is the unit 6, and then in that particularly chapter number I think so 3rd we are going to start with that. In unit 6 we'll start with the chapter 3rd. We are going to talk about in this chapter human reproduction. So let's begin with the topic of human reproduction or reproduction in human beings. Now, so this is the chapter 3rd. If we talk about human reproduction, let us understand first of all what do you mean by reproduction. So, reproduction is defined as the ability of living organism to produce the young one of its own kind. Okay, so we will write the definition. It is the ability of a living organism to produce the young one of its own kind. Of its own kind. मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी जिससे वो अपने ही टाइप की बच्चा प्रोड्यूस कर सके. सो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज. अपने ही टाइप का मतलब क्या? ह्यूमंस को बर्थ देता है. ह्यूमंस कभी मंकीज को बर्थ नहीं दे सकते, राइट? हाँ, हम बिहेवियर से मंकीज के जैसे हो सकते हैं, बट इट इज नेवर पॉसिबल. सो हम कहते हैं कि व्हेन we can say that when a living organism produces the baby of its own kind or produces the young one of its own kind, it is known as reproduction. और हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की. तो humans, us, we reproduces sexually. So we undergo sexual reproduction. Okay? अब हमने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स. इट इज बाई पेरेंटल. यूनिपेरेंटल हो सकता है जब आप फ्लावर की बात करते हो और वो सेल्फ पोलिनेशन दिखा रहा हो. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी यूनिपेरेंटल इन केस ऑफ फ्लावर व्हेन द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू इट्स ओन स्टिग्मा. खुद के ही स्टेमन से खुद के ही स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं. उसे हम यूनिपेरेंटल कंडीशन कहते हैं, लेकिन वो प्लांट्स में होता है. ओके, सो हियर इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वी नो दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट अगर हम कहें, और दूसरा है कि हम कैसे हैं, विविपेरस है, विविपेरी फॉलो करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विविपेरी? विविपेरी का मतलब होता है टू गिव बर्थ डायरेक्ट टू द यंग वन. So over here, direct birth to the young one. This is what you call it as viviparity. और अगर हम sexual reproduction की बात करें, तो we know that humans are unisexual. Unisexual का मतलब क्या होता है? One is male and another is female. So it is a biparental condition, compulsory. Okay? So we will write here that humans undergo sexual reproduction and it is a biparental condition. So we will write biparental का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? We will say that it is we are unisexual. Unisexual का मतलब क्या हुआ? We will say that male and female are in separate bodies. Like we have different body. Like one is male and another one is female. Separate, right? So we are unisexual. अब मेल एंड फीमेल कितने सेपरेट हैं? हाँ, हम देख सकते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म कर सकते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है. एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से भी हम उसे डायमॉर्फिज्म कर सकते हैं और इंटरनल फीचर्स के हिसाब से भी हम उसे डायमॉर्फिजाइज कर सकते हैं. सो दिस मेल एंड फीमेल कैन बी sexually dimorphism दिखा सकते. dimorphism it shows, or will write male and females shows
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हम अलग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। सो ये जो था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, लाइक व्हिच प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस व्हिच इज इन्वॉल्व, okay, the process which is involved is first is formation of gamete, right? So we will write that it is known as gametogenesis, okay? first होगा gametogenesis, मतलब दोनों में gametes बनेंगे। फिर next आएगा insemination, okay? next होगा प्रोसेस को हम कहेंगे insemination, okay? और ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, जब मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो वी विल सी दैट व्हेन डू दे गेट मैच्योर, ओके। तो गैमेटोजेनेसिस, फिर बाद हुआ इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन के बाद में इफ द कंडीशंस आर रियली फेवरेबल देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? द मेल स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवा ऑफ फीमेल, यू कैन कॉल इट एज सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन होगा जिसे हम कह सकते हैं सिंगैमी होगा। After fertilization, what is happening? Once it is fertilized, what we can say is formation of blastocyst, एक सेल स्टेज बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे formation of blastocyst, सॉरी फर्टिलाइजेशन के बाद होगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद में फॉर्मेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। सो आफ्टर दिस व्हाट इज हैपनिंग? इट अंडरगोज इम्प्लांटेशन, मतलब जो बच्चा बना है यूटेरस के अंदर, फीमेल के अंदर, वो क्या होगा? यूटेरस के वॉल से स्टिक हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इन यूटेराइन वॉल, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन इन यूटेराइन वॉल। उसके बाद में we can say that yes, the after implantation we can say that yes, the female is pregnant, right? So we call it as which period? We can call it as gestation period. And after the gestation period what happens? 9 months का period होता है, pregnancy period या gestation period। उसके बाद में implantation के बाद में क्या होता है? The baby is delivered, और बेबी जो डिलीवर होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्च्यूरेशन, रिमेंबर। सो आफ्टर जेस्टेशन पीरियड बर्थ ऑफ बेबी टेक्स प्लेस एंड वी कॉल इट एज पार्च्यूरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। द फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी पे मेल और फीमेल दोनों में गैमीट्स बनते हैं। फिर मेल डिपोजिट्स द गैमेट इनटू फीमेल बॉडी, वी कॉल इट एज इंसेमिनेशन। Then fertilization takes place, that is also called as syngamy. Then further, as a result of fertilization, zygote is formed. Zygote के बाद में blastocyst का formation होता है। blastocyst के बाद में उसका implantation होता है, यूटेरस के वॉल पे जाके वो चिपक जाता है। फिर बाद में the baby is developed for certain period of time. For humans it is 9 months, तो 9 months का pregnancy period होता है जिसे हम कहते हैं gestation period. And after gestation period, what is that? The baby is born. Or birth of baby is called as parturition. So this is the sequence or the process of sexual reproduction. Now let's talk about the sexual dimorphism in male and female, कि हम मेल और फीमेल को कैसे सेपरेट या फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। So let's see about it. Now sexual dimorphism external features के हिसाब से, so we will write first of all externally. So if we talk about male, you know that mammary gland is present but it is for namesake only. So we will write that the mammary gland is namesake only. Namesake only means it is not functional. Whereas when you talk about a female, you can say that the mammary gland becomes functional. So we will write that here the mammary gland is functional, right? And we also know that it produces milk and it feeds the baby, right? It is used to feed the baby after the baby is born. So here it is for namesake only, means it is not developed, and here it is developed at we can say at puberty. फिर बाद में उसकी वो जैसे ही बच्चा होता है तो the mother uses the mammary gland to feed the child. The second point is
beard and mustaches present. You know that male has got beard and mustaches on the face, whereas here you can say that it is absent. Alright, I'll just write that the beard and mustaches, I'll write the second point here, it is absent. Next point you can write that मेल के ऊपर बॉडी हेयर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल. सो बेयर मोर बॉडी हेयर्स एज कम्पेयर टू द फीमेल. सो मोर बॉडी हेयर्स. Here you can write that less body hairs. The next point you can write is the body is muscular. Muscles are more developed. Body is muscular. More muscular means it is having more muscular strength. So this body is muscular. You can say here body is feminine. Feminine means what? The development of muscle is not that high as you can say as seen in male. So the first is mammary gland, the second is beard, more body hairs, then you can say body is muscular, and one more point you can include over here is the voice. We know that the male voice is of low pitch, which is harsh or heavy. So we will write here voice is harsh, oblique, heavy, or you can tell it as low pitch. Whereas in female the voice is shrill. You cannot write it as pleasant. You can say yes it is shrill. You can say what sharp आवाज होती है. Okay, and it can also be called it as high pitch. So this is something on the external basis. You can say that you can differentiate a male from a female on the external basis. Now we will discuss about the internal differences. Let's talk about the sexual dimorphism on the basis of internal characteristics. So now we will mention about the how internally they are different. So let's talk first about male. We know that male bear testes, right? Testes is a male sexual organ, or you can say gonads. Whereas in female, what is present? Ovaries are present. Paired testes are present and paired ovaries are present. Secondly, the testes are located in a bag-like structure. We call it as scrotum sac. So here you can say that testes are in scrotum sac. Whereas here the ovaries are present in pelvic cavity. They are present in pelvic cavity. What does testes produces? The testes will produce the gamete called sperms in male. So here the gamete is known as sperm. Whereas here the gamete that is produced by ovaries is ova. The next point of difference is here which hormones are present which are influencing the male body released from the testes. So testes release a hormone which is known as a masculine hormone and we call it as testosterone. Testosterone. Whereas here the ovary releases the hormone, we call it as estrogen and progesterone. So female ovary releases the hormone called estrogen and progesterone. This one is responsible for, you can say that it is responsible for development of feminine characteristics. And one of the main internal feature that a female possesses is presence of menstruation. Menstruation का मतलब
What is it? That bleeding occurs after every 28 days. So menstruation is being possessed by female, whereas there is absence because there is no uterus naturally. So in male it is not. So you can say that this is ideally the basic internal difference between the male and female. You can also say that here actually the whole system is different, but these are some basic content which you can include as an internal features that will separate the male from the female. Of course, one is the uterus also. So total internal reproductive system is different, but these are some points which you can consider. So this is all about the sexual dimorphism, external as well as internal, about human body. So this is the basic about the human reproduction.